तो हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में लोग बात करने वाले हैं सबसे ग्रेटेस्ट डोंगुआ जो आज तक की होने वाली है, जो कि रेनेगेड इमॉर्टल, उसकी कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में। क्योंकि रेनेगेड इमॉर्टल की जो पावर है वो ऑलरेडी जीरो बाउंडलेस टीयर पे है, जो कि इन्फिनिटी बोल सकते हो तुम लोग। क्योंकि यहाँ पर गॉड रियल्म जो होता है वो पूरे 11 पार्ट्स में बटा हुआ होता है और सबसे ऊपर होता है जीरो। तो वैंगलन हम लोग का वहाँ तक जाएगा, जीरो तक, जहाँ तक बहुत कम एमसी पहुँच पाते हैं। और इसकी स्टोरी वाइज अगर देखा जाए तो कोई भी डोंगुआ, कोई भी नोवेल इसको बीट कर ही नहीं सकती है स्टोरी वाइज भी। इसकी जो नोवेल है वो ग्रेटेस्ट नोवेल है आज तक की, यहाँ तक कि परफेक्ट वर्ल्ड से भी कहीं ज़्यादा अच्छी नोवेल है इसकी। अभी इसके सिर्फ 45 एपिसोड्स ही आए हैं शायद, लेकिन फिर भी इसने सारी डोंगुआस को लगभग पीछे छोड़ दिया है, कुछ को छोड़ के। जैसे कि यहाँ पे बैटल ऑफ द हेवंस परफेक्ट और सोल लैंड को तुम लोग छोड़ दो, बाकी सबको तो इसने ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया सिर्फ 45 एपिसोड्स पर। और अपने इंडिया में तो बहुत सारे लोगों को ये सोल लैंड और परफेक्ट वर्ल्ड से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। बस बैटल ऑफ द हेवंस है जो कि नंबर 1 पे आती है इंडिया में भी, और नंबर 2 पे अभी रेनेगेड इमॉर्टल ही आने लगी है लोगों के हार्ट्स के अंदर। तो इसके हम लोग देखने वाले हैं कल्टीवेशन लेवल। इसकी कल्टीवेशन लेवल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आज तक की, जो भी हमने देखी हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसकी कल्टीवेशन लेवल्स। ये जो कल्टीवेशन लेवल्स हैं ये बटी हुई होती हैं 10 स्टेप्स में, और 4th स्टेप के बाद तो क्लियरली बताया भी नहीं है वेबसाइट के ऊपर ही क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। हालांकि इधर पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोग देखते हैं कभी और। आज हम लोग जानने वाले हैं सिर्फ 4 स्टेप्स के बारे में, और इसके जो 4 स्टेप्स होते हैं ये ऑलरेडी इसको बाउंडलेस बना देते हैं। और ये 4 स्टेप्स भी बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन लेवल से बटे हुए होते हैं। लिटरली जो सॉल्ड स्टार है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा कल्टीवेशन लेवल से बटे हुए होते हैं ये। तो फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं पहले हम लोग ये तो जानेंगे कि कल्टीवेशन लेवल्स के नाम क्या होते हैं, ये भी जानेंगे हम लोग किस तरीके से इस तक पहुंचा जा सकता है और इस पर पहुंचने से होता क्या है। पूरी कंप्लीट डिटेल वीडियो होने वाली है पावर लेवल्स के ऊपर रेनेगेड इमॉर्टल की। अगर आपने हमारा अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर कि हमने कम्युनिटी खड़ी करी है डोंगुआ लवर्स की, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखा है। तो पहले आता है फर्स्ट स्टेप। अभी फर्स्ट स्टेप का जो पर्पस होता है वो होता है फाउंडेशन को बिल्ड करना, जिससे कि ना सेकंड स्टेप में पहुंचकर जो नेचुरल लॉस होते हैं उनको सीखा जा सके, उनको समझा जा सके। तो ये जो फर्स्ट स्टेप होता है ये बटा हुआ होता है पूरी 9 कल्टीवेशन लेवल्स में, स्टेजेस में, स्टेज नहीं, स्टार्स वगैरह नहीं, पूरी कल्टीवेशन लेवल्स में बटा हुआ होता है ये। जैसे कि हम लोग की बात होता है इसमें डाउची वगैरह वगैरह होती हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 पे आती है क्यूई कंडेंसेशन स्टेज। अब ये जो है वो 15 स्टेजेस में बटी हुई है। अभी यहाँ पर वैंगलिन इधर पे प्रोग्रेस करता है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो क्यूई कंडेंसेशन में पहुँच जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट। अब ये भी 3 स्टेज में बटी हुई होती है, अर्ली, मिडिल और लेट में। यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो पूरी बॉडी को रिफाइन कर देती है, जिससे कि यहाँ पर जो बॉडी है ना वो और ज़्यादा सूट करने लगती है कल्टीवेशन के लिए। उसके बाद आती है कोर फॉर्मेशन स्टेज। ये भी बटी हुई होती है कि 4 स्टेज में, जो कि अर्ली, मिडल, लेट और पीक। यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है जो कि इस फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में होती है वो एक साथ आकर एक कोर बना लेती है दांतियान के अंदर। उसका 4th नंबर पे आती है नेसेंट सोल। ये जो है वो भी 4 स्टेज में बटी हुई होती है, अर्ली, मिडिल, लेट और पीक पर। यहाँ पर जब भी कोई बंदा कोर को ब्रेक करता है तो वो एक नेसेंट सोल को बना पाता है, और तब वो पहुँच जाता है नेसेंट सोल स्टेज में। उसके बाद आती है सोल फॉर्मेशन, जिसको बोला जाता है डीडी ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हम लोगों को अभी रेनेगेड इमॉर्टल में ऑलरेडी दिखाए जा चुके हैं। अभी ये जो है वो अर्ली, मिडिल, लेट और ग्रेट साइकिल में बटी होती है। यहाँ पर जो हेवंस होती हैं उसके साथ यहाँ पर कॉम्प्रीहेंड करा जा सकता है, यानी कोऑर्डिनेट किया जा सकता है, और यहाँ पर एक खुद की डोमेन हम लोगों को मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ओरिजिन सोल बना सकते हैं उस डोमेन को नेसेंट सोल में मिलाकर, जिससे हम लोग पहुँच जाते हैं डीडी ट्रांसफॉर्मेशन पे। उसके बाद आती है सोल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बटी होती है कि अर्ली, मिडिल, लेट और ग्रेट साइकिल में। अभी यहाँ पर जो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो पूरी तरीके से रिफाइन कर देती है बॉडी को, और तो उसको अलाउ करती है जो ओरिजिन सोल रहती है, जो नॉन कॉर्पोरियल होती है स्टेज, वहाँ से कॉर्पोरियल तक जाने में। इसलिए यहाँ पर जो सेलेस्टियल बॉडी होती है वो सारे कल्टीवेटर्स को दी जाती है। उसके बाद 7th नंबर पर आती है वैन डिंग। ये बटी होती है कि अर्ली, मिडिल, लेट और ग्रेट साइकिल में। यहाँ पर जो डोमेन होती है और जो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसको यहाँ पे फ्यूज कर दिया जाता है ओरिजिन सोल के साथ में। 8th नंबर पर आती है यिनजू। अभी ये जो है वो ट्रांजिशन स्टेट्स होती हैं। यहाँ पर जो ओरिजिन सोल रहती है उसमें चेंजेस आने लगते हैं। एक रियल ओरिजिन सोल जो है वो आराम से जो ओरिजिन एनर्जी रहती है उसको डिवोर कर सकती है, और यहाँ पर एक न्यू लाइफ फॉर्म ले सकती है ओरिजिन एनर्जी का। उसके 9th नंबर पर आता है यंग शी, जो कि होती है कॉर्पोरियल यंग।
अब यहाँ पर जितनी भी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो डिसिपेट हो जाती है और यहाँ पर जो ओरिजिन एनर्जी है उससे रिप्लेस हो जाती है। तो ये था हम लोग का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप। और हाँ, आपको क्लियरली बताया था इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो हम लोगों का जो बैटल थ्रू द हेवेंस में डाओशंग लेवल तक के बंदे होते हैं उनको हराने के लिए काफ़ी, इवन डाउडी को भी शायद हरा सकता है लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर आता है फिर सेकंड स्टेप। अब इसका जो है वो पर्पस होता है निर्वाणा। जैसे जैसे इधर पे लेवल्स बढ़ती जाती है ना, यहाँ पर जो नेचुरल लॉस होते हैं उनको और ज़्यादा क्लियरली देखा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर जो एंड होता है स्टेप का, जब तक यहाँ पर हम लोग पूरे स्टेप के एंड तक पहुँचते हैं सेकंड स्टेप के, तो यहाँ पर खुद की एक डाओ एसेंस बनाना भी पॉसिबल हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर थर्ड स्टेप पे ब्रेक थ्रू किया जा सकता है। तो ये भी काफ़ी लेवल्स में बटी होती है, जिसमें कि 10th नंबर पे आती है QE9, जिसको बोला जाता है निर्वाणा स्क्रायर। अब ये बटी होती है कि अर्ली, मिडिल, लेट और पीक स्टेज में। अभी यहाँ पर कोई बंदा जो नेचुरल लॉस होते हैं उनको देखना शुरू कर सकता है, उनको समझना शुरू कर सकता है। उसका 11th नंबर पे आती है जिंग नाय, जिसको बोला जाता है निर्वाणा क्लींसर। अभी ये भी बटी होती है कि अर्ली, मिडिल, लेट और पीक स्टेज में। अभी यहाँ पर जब लॉस को हम लोग देखने लगते हैं और समझना शुरू कर देते हैं और उसको हम लोग किसी एक लिमिट तक पहुँच जाते हैं समझने के लिए, तो जो कल्टिवेटर है वो ब्रेक थ्रू कर सकता है इस लेवल पर। इस रियल में कोई जो बंदा है वो खुद के ही जो नेचुरल लॉस हैं उनको भी कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद है CUE9, जो कि होती है निर्वाणा शैटरर। ये भी बटी होती है कि अर्ली, मिडिल, लेट और पीक स्टेज में। इस स्टेज पे कोई भी बंदा नेचुरल लॉस से आराम से कॉम्प्रिहेंशन कर सकता है और एक एसेंस भी बना सकता है। उसके बाद आती है कि सेकंड स्टेप में ही ट्रांजिशनल लेवल। इसमें सिर्फ एक स्टेज होती है जिसका नाम होता है हेवेंस ब्लाइट। अब यहाँ पर 5 डेसोलेशन या ट्रिबुलेशन होते हैं इस लेवल में, और जब भी कोई बंदा हर एक डेसोलेशन से पास आउट होता है, जैसे 1 पे गया फिर 2 पे गया, उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती है नॉर्मली। अभी यहाँ पर जो एजेंस है हम लोग तब तक कल्टीवेट कर सकते हैं तो यहाँ पर ग्रेट कंप्लीशन लेवल नहीं आ जाती है। और जब हम लोग 5th डेसोलेशन को क्रॉस कर लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग खुद का एक वॉइड गेट खोल सकते हैं, जिससे कि हम लोग थर्ड स्टेप में पहुंच सकते हैं। ये जो स्टेज होती है इसको स्किप किया जा सकता है, इस ट्रांजिशनल यानी 13th लेवल को स्किप किया जा सकता है अगर हम लोग जो गेट है उसको फोर्सेबली ओपन कर दें पनिशमेंट के आने से पहले, मतलब जो लॉस होते हैं उनके पनिशमेंट आने से पहले। तो ये हो जाता है हम लोग कंप्लीट सेकंड स्टेप। उसके बाद आता है थर्ड। तो अब आ चुका है थर्ड स्टेप, और इसको ब्रेक करने के बाद कोई भी बंदा आराम से अपनी डाओ एसेंस को भी इस्तेमाल कर सकता है। इसकी 14th लेवल पर आती है कॉन्ग नाय, जिसको निर्वाणा वॉइड भी बोला जाता है। अभी यहाँ पर जो कल्टीवेटर की एसेंस रहती है उसमें क्वालिटेटिव चेंज आ जाता है एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी को ग्रेट वॉइड गेट से। 15th नंबर पर आती है कॉन्गलिंग, इसको स्प्रेड वॉइड भी बोला जाता है। इस रियल्म पर अगर हम लोग एज्यूम करके चले कि जो कल्टीवेटर है वो जॉस फ्लेम को, जैसे एक फ्लेम होती है बहुत ज़्यादा पावरफुल, उसको अगर इस्तेमाल करता है तो वो उसको फ्यूज कर पाएंगे जॉस फ्लेम रियल्म के साथ में, और फिर बाकी लोगों को वो खींच सकते हैं उस जो रियल्म बनेगा उसके अंदर फाइट करने के लिए। और अगर कोई बंदा नॉन जॉस फ्लेम कल्टीवेटर है, यानी इसका जॉस फ्लेम नहीं है, तो वो इसको अचीव कर सकता है 5 एजेंसीज को कंप्लीट करके। उसके बाद आती है 16th नंबर पर कॉन्ग जुआन, जिसको आर्केन वॉइड भी बोला जाता है। अब ये जो है वो डिवाइड होती है अर्ली, मिड स्टेज, ग्रेट सर्किल और आर्केन ट्रिबुलेंट में। यहाँ पर जो कल्टीवेटर है वो ब्रेक थ्रू कर सकता है इस लेवल पर, लेकिन तभी कर सकता है अगर उसके पास कम से कम एक इथेरियल एसेंस होती है। इस रीजन की वजह से जो केव वर्ल्ड कल्टीवेटर्स हैं उनको इस लायक ही नहीं बनाया जाता है, मतलब उनको इनकेपेबल रखा जाता है कि वो लोग यहाँ पर एजेंस को गेन कर सकें। इसको अचीव करा जा सकता है अगर कोई बंदा 9 एजेंसिस को, जो नॉन जॉस फ्लेम कल्टीवेटर्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, अगर कोई बंदा 9 एजेंसिस को अचीव कर लेता है। और जब आर्केन वॉइड की कोई बंदा पीक पर पहुंचता है तो जो 9 ट्रिबुलेशंस होती हैं वो डिसेंड होती हैं उसके ऊपर, जिसको कि उसको सर्वाइव करना पड़ता है जिससे कि वॉइड ट्रिबुलेंट स्टेज पर पहुंच सके। और कोई बंदा अगर यहाँ पर होता है, मतलब वो आर्केन वॉइड के क्रॉस करने वाला होता है और वॉइड ट्रिबुलेंट में आने वाला होता है, तो उसको बोला जाता है आर्केन ट्रिबुलेंट स्टेज पर। उसके बाद आती है कॉन्ग जाय 17th नंबर पर, जिसको बोला जाता है वॉइड ट्रिबुलेंट। ये बटी होती है कि अर्ली, मिड और लेट स्टेज में, जिसको बोला जाता है ग्रैंड एक्सॉल्ट। फिर होता है पीक लेट स्टेज का, जिसको बोलता है गोल्डन एक्सॉल्ट। उसके बाद फिर पीक आ जाता है सीधे, जिसको बोला जा सकता है एम्पियन एक्सॉल्ट या असेंडेंट एम्पायरियन या फिर ग्रैंड एम्पायरियन। उसके बाद आती है इसकी ट्रांजिशनल स्टेज, जिससे कोई बंदा 4th स्टेप पे जंप कर सके, जिसको बोला जाता है 18th नंबर पर, जो कि आती है हाफ
हेवन ट्रैम्पलिंग। इस स्टेज पर जो प्रैक्टिशनर होता है उसको 9 हेवन ट्रैम्पलिंग ब्रिजेस को क्रॉस करना पड़ता है, जिससे कि वो यहाँ पर कंप्लीटली 4th स्टेप में एंटर कर सके। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर एक और तरीका होता है जिससे कोई बंदा ब्रेक थ्रू कर सकता है हेवन ट्रैम्पलिंग रियल पर। अब आता है 4th स्टेप, जहाँ पर कि जो डाउ सोर्स होता है उनको मास्टर कर लिया जाता है, और ये इससे इतनी ज़्यादा पावरफुल होते हैं ये स्टेप कि यहाँ पर सिर्फ एक लेवल भरी होती है, जिसको बोला जाता है जो कि 19th नंबर पर आती है, जो कि होती है ताय ता तियान, जो कि होती है हेवन ट्रैम्पलिंग। इसको कोई बंदा अचीव कर सकता है जब वो 9th हेवन ट्रैम्पलिंग ब्रिज को क्रॉस कर लेता है। क्या गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही कल्टीवेशन लेवल की बात करनी थी। अभी इसी कल्टीवेशन लेवल पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद जो है थोड़ा सा ब्लरी सा लगने लगता है सब कुछ, मतलब उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो हमने आप लोग को जो पक्की चीज़ है वो हमने आप लोग को बता दी है। अभी यहाँ पर वैंगलिन जाता तो है 4th स्टेप के आगे भी, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं किसी और वीडियो में। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन हम गेन कर लें, इससे कि आप लोग अच्छे से समझा सकें। क्या गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।